नमस्कार, मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे और सब्सक्राइब भी किए होंगे और शेयर भी किए होंगे, लाइक भी किए होंगे। आज मैं आपको चाइना और भारत के युद्ध के संबंध में एक नए विषय में आपको बताना चाह रहा हूं। आशा आप देखेंगे ध्यान से। मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्या चाइना युद्ध के पश्चात कई देशों में विभाजित होगा या नहीं। इसके पहले हम आपको रशिया की जो कुंडली है, जब वो यूएसएसआर था, सोवियत यूनियन था, तो उस समय उसकी कुंडली 30 दिसंबर 1922 की थी। उसके पश्चात जिस दिन वो विभाजित हुआ है, उस दिन 25 दिसंबर 91 को कुंडली क्या कहती थी, किस कारण से हुआ। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ऊपर सोवियत यूनियन की जो अविभाजित था, जिसमें 15 देश शामिल थे, और आज वो जो 1991 में 25 दिसंबर को विभाजित होकर के रशिया अलग से बना। वो उस दिन भी क्या है, शनि मकर राशि में था और चंद्रमा कर्क में था, बुध मंगल वृश्चिक में था, सूर्य धनु में थे। तो इसके कारण जो है विभाजन हुआ है रशिया नया बना और 15 कंट्री अलग हुए हैं, 14 कंट्री 15 देशों में विभाजित होकर अलग हुआ है। अब मैं आपको चाइना की कुंडली के बारे में बताता हूँ कि चाइना में भी वही परिस्थितियाँ हैं। वृश्चिक का मंगल होगा और दिसंबर 21 में 30 साल बाद, ठीक 30 साल बाद, क्योंकि शनि जो है 12 राशियों में जो विचरण करते हुए वापस जो है उसी राशि में आया है, 2021 में आएगा। और शनि जो है, चंद्रमा उसी स्थिति कर्क में रहेगा और शनि उसके सामने बैठा होगा, मंगल वृश्चिक में होगा और सूर्य धनु में होगा। और जहाँ वहाँ पे बैठे होंगे गुरु कुंभ में बैठे होंगे और मंगल पापग्रस्त होगा। तो ये जो स्थितियां हैं 4 ग्रहों की, वो वही परिस्थितियां हैं जो 25 दिसंबर 1991 में जब रशिया विभाजित हो गया था, वही परिस्थितियां बताती हैं। तो इस कारण से ये वापस उसी स्थितियों में आने के कारण सूर्य बुध का उसी जगह बैठना और मकर में शनि का बैठना, कर्क में चंद्रमा का बैठना, यही वही स्थितियां हैं जो भारत को विजय दिलाने के बाद में जो चाइना का हाल होगा, उसमें वो 5-6 कंट्री में विभाजित हो जाएगा, जिसमें तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को अलग से स्वतंत्रता मिल जाने की संभावना है और 5 कंट्री से अधिक कंट्री में विभाजित होकर पूरा। ये जो 1961-62 में भी ये स्थितियाँ थीं और 91 में भी ये स्थितियाँ थी और ये 21 में भी यही स्थितियाँ हैं। तो ये 60 साल के बाद में जो वही परिस्थिति आई है दूसरी बार, 62 में और 91 में और ये 2020 में, तो तीसरी बार जो स्थिति आई है ये वही आई है। और युद्ध में इसकी जैसे स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो इसके अंदर, इसके पहले मैंने ये बताया है कि 25 दिसंबर 21 को ये विभाजित होगा, 4 से 5 और 6 कंट्री के बीच में विभाजित होगा, जिसमें 3 कंट्रीज़ के नाम तिब्बत, ताइवान और हांगकांग हैं, जो शायद अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम से पहले भी जाने जाते थे, आगे भी जाने जा सकते हैं। इसके अलावा खुद चाइना के भी 3 पार्ट और हो सकते हैं। और जो युद्ध के पश्चात मैंने युद्ध की जो संभावित तारीखें बताई हैं, वो 21 जून से 14 अगस्त के बीच में पड़ेंगी और 14 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर के बीच में हो सकती है, और या फिर 13 जनवरी से
14 फरवरी के बीच में वो युद्ध की प्रबल संभावना है, जिसमें चाइना क्योंकि 7.5 के अंदर है चाइना स्वयं, इसलिए उस चाइना का हारना बिल्कुल निश्चित है। और शनि में राहु की दशा में है। और उस समय मैंने 10 फरवरी 2021 का गोचर बताया था, जिसमें मकर राशि में 6 ग्रह बैठे होंगे, सूर्य, शनि, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, ये 6 ग्रह उसी में, और गुरु भी शामिल है उसमें। तो कोई भी ग्रह बाहर नहीं होगा और सिर्फ मंगल मकर मेष में होंगे। इस तरह से जो पराजय उस दिन होगी उसे शायद चाइना कभी नहीं भूल पाएंगे। और दोनों के राष्ट्राध्यक्षों की भी कुंडली मैंने बता दी थी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है गज केसरी अवस्था में है, और जिनपिंग जो है वो मंगल राहु की अवस्था में है। तो उस समय और चाइना जो है वो शनि राहु में होगा। और इसमें जो भारत की कुंडली में चंद्रमा शुक्र की स्थिति में बेहतर स्थिति में है, इसलिए खासकर मोदी के प्राइम मिनिस्टर रहते हुए जो है पराजय संभव नहीं है। और इसमें जो ट्रंप की भी कुंडली मैंने आपको बताई थी कि ट्रंप की ग्रहों का बल बहुत ज़्यादा है और सम्मिलित रूप से वो आक्रमण चाइना पे होगा, तो इसमें पराजय, उनको पराजित करना संभव नहीं है। तो मैंने जो विभाजन की स्थितियां रशिया की बताई हैं, वो इसके विभाजन से बिल्कुल वही मेल खाती हैं, वही स्थितियां हो कि ये एक साम्यवादी देश ये भी है, इनका भी विघटन हुआ है। इसकी कारण से इन्हीं ग्रहों स्थितियाँ की ये ग्रह उसी तरह समान रूप से थे, जिसमें 4 ग्रह वही स्थिति वही पोजीशन में थे, और गुरु भी उसी जगह बैठा हुआ था, उसके सामने पूर्व गुरु जैसे मेष सिंह राशि में बैठा हुआ था उस समय, और इस समय इसके अंदर कुंभ में बैठा हुआ है। तो ये जो प्रभाव ये पड़ रहा है 7.5 का, और इसका दोनों की कुंडली में, चाइना की कुंडली में, उसमें इनका विभाजन पूरी तरह संभव है। और बिल्कुल जैसा कि इसका प्रभाव पड़ेगा, तो कर्क राशि में जब चंद्रमा होगा, शनि उसे देखेगा, तो शनि और चंद्रमा बारूद के उसमें जो युद्ध का कारक है मंगल है, केतु के साथ में है, या राहु के दृष्टि संबंध में युद्ध का कारण बनता है, वो बनेगा। और उसमें उसके हारने के पश्चात उसके विभाजन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। आशा है पसंद आया हो तो अब इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन